जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं गाड़ी की इंस्टॉलमेंट। थोड़ा सा अर्ली कर रहे हैं। नॉर्मली ये हम 25th ऑफ ईच मंथ कर रहे होते हैं। आज थोड़ा मिड में हमने कोई एक ट्रेड लेनी थी, तो आई थॉट कि हम पहले ही कर देते हैं, ताकि मैं उसी के साथ साथ जब भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे टैग कर रहे होते हैं कि क्या करना है, तो भाई जब हम करेंगे तो हम आपको आके बताएंगे कि हमने कुछ किया है। कोई ये नहीं है कि कोई इंस्टॉलमेंट मिस होगी तो आपको वीडियो नहीं मिलेगी। ये जो वीडियो है ये फिफ्थ इंस्टॉलमेंट है जो हम पे करने वाले हैं। पेमेंट क्योंकि एंड ऑफ मंथ होती है, लेकिन अभी से ही हम उसको प्लान करके ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एंड ऑफ मंथ की जो वीडियो है वो आप ये समझे कि इस मंथ की मार्च की वीडियो जो है, जो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट की है, वो अभी जो जा रही है यही हमारी होगी इस पूरे महीने की। अब हम क्या करने वाले हैं, इससे पहले कि मैं उस पर जाऊँ, सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा आ रहे हैं, ये बेसिकली एक सीरीज़ है जो कि हमने बिल्डअप की है। ये हमारी उस पर्टिकुलर एक वीडियो का पार्ट था जिसमें हमने पहले ये बताया था कि यार आपको गाड़ी देने के लिए फुल पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी, जबकि एक जंग चल रही है, ऑयल का क्राइसिस है, हो सकता है कि इन्फ्लेशन या जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर भी जाए। हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। पिछले 2 ढाई साल में स्टॉक मार्केट एक सिंगल ऊपर की डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन ये इस तरह का करेक्शन जो ख़ास तौर पे नए लोग आए हैं उनके लिए पहली दफ़ा है। हम लोगों को खैर 7 8 साल हो गए हैं, काफ़ी दफ़ा हम ये करेक्शन देख रहे होते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ। अगर आपने इस पर्टिकुलर सीरीज़ को देखना है कि हमने पिछली 4 इंस्टॉलमेंट और पूरा पोर्टफोलियो बिल्डअप कैसे किया, वो कैसे कहाँ से देखेंगे, तो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। अगर आप सरमाया के यूट्यूब के चैनल पे आएँ और यूट्यूब के चैनल पे अगर आप ये कार इंस्टॉलमेंट सीरीज़ पे जाएंगे, तो ये कार इंस्टॉलमेंट सीरीज़ पे आपको पूरी की पूरी सीरीज़ जब से हमने बनाई थी, ये पहली वीडियो थी ओन ए कार कीप कैश, जो माशाल्लाह 2.5 3 लाख लोगों ने देखी है। फिर हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ उस टाइम स्टार्ट किया जब मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। और ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट की हुई है, इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि नॉर्मली बुलिश में तो सब लोगों को लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन बेरिश में आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे रखना है, और कैसे अपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, और कैसे आपने वर्स्ट ऑफ द सिनेरियो, जिस तरह अभी हम जिस फेज़ के अंदर है, उसको डिज़ाइन करने के लिए आपने पोर्टफोलियो की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, उसके लिए हमने ये किया हुआ था। 4 इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी हैं। मैंने एक आध कमेंट कहीं पे देखा था जिस पे लोग कह रहे थे कि शायद इसको पता ही नहीं है ये क्या कर रहा है। तो भाई मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है यूट्यूब पे आना। ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं बताएगी। जिस तरीके से आप यूनिवर्सिटी से फाइनेंस सीख कर आते हैं और प्रैक्टिकली मार्केट में आते हैं, और मार्केट जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो आपको लगता है कि आपके जो टीचर थे वो सही कहते थे कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस इसको थ्योरी के पर्सपेक्टिव से रखो। जब आप इन्वेस्ट करते हैं विद द नॉलेज, उसमें किस तरह का आपको पेशेंस चाहिए होता है, किस तरह आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, इस सीरीज़ से आपको वो सीखने को मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल में आपको प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह नहीं सिखाएंगी। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। पोर्टफोलियो के अगर आप ऊपर देखें, आज आज के दिन तकरीबन 1.8% का प्रॉफिट है। सब कुछ ही ग्रीन है, लेकिन ओवरऑल अभी भी हम 20% डाउन के ऊपर हैं। और इसका मतलब ये है कि 2 के 20% डाउन का मतलब ये है कि इंडेक्स भी तकरीबन 20 25%, 190 से 155 के अराउंड है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें, 25 30% वहाँ से भी डाउन है। अगर आप पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस में जाए तो एक मंथ के ऊपर तकरीबन हम इंडेक्स को अभी बीट कर रहे हैं। वो कैसे बीट कर रहे हैं कि कार चैलेंज के जो पोर्टफोलियो है वो तकरीबन -11% पे है, और इंडेक्स -14% के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि कंपैरेटिवली जो चीज़ें हमने ली हुई हैं वो शॉर्ट टर्म के ऊपर, यानी एक महीने के ऊपर आप बीट कर रहे हैं। नीचे अगर आप नीचे जाएंगे, अगर मैं इसमें यहाँ पे ये दिखाऊं आपका, हमने किया क्या था, हमने 3 टीयर्स में डिफाइन किया था। टीयर 1 आपका लो रिस्क था। जब मैंने ये लो रिस्क में 6 महीने का बिल्कुल साइड पे किया तो काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे जब स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर जा रही है तो आप 6 महीने के लिए लो रिस्क में क्यों कर रहे हैं। इसी वजह से कर रहे थे कि मेरे हाथ में नहीं है कि स्टॉक मार्केट ने किस टाइम पे इंटरनेशनल में क्या इवेंट होगा और स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी। जो मेरे हाथ में था वो मेरा एक स्ट्रक्चर करके पोर्टफोलियो एलोकेशन था, जिस पे मैंने कहा यार 6 महीने का मैं रिस्क नहीं लूँगा। 6 महीने की जो इंस्टॉलमेंट है बगैर किसी रिस्क के हम इंस्टॉलमेंट में से पे कर रहे होंगे, ताकि हम दूसरी जगह से टीयर 2 और टीयर 3, टीयर 2 में हमने ईटीएफ्स रखे थे और टीयर 3 में हमने एवेंसियन रखा था, जिसमें हमारी अपनी लॉजिक ये है कि इस साल पे एवेंसियन को एटलीस्ट अपने इंडेक्स को बीट करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से बहुत लैगेड है, बहुत पीछे रह चुका है और इंडेक्स काफ़ी आगे निकल चुका है। सो मे बी एवेंसियन को थोड़ा इंडेक्स के करीब जाना चाहिए।
होपफुली देखते हैं कि बाय द टाइम हम जब ये टीयर 1 टीयर 2 से निकल आएंगे तो टीयर 3 में क्या होगा। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि अभी तो खैर 2 महीने की अगर आप इंस्टॉलमेंट देखें 1 लाख रुपए की तकरीबन इंस्टॉलमेंट है, वो तो हमारे पास रिजर्व है। लेकिन हम इस दफ़ा क्योंकि इंटरनेशनल में इस तरह के हालात हैं कि मैं ये 2 महीने को कैरी फॉरवर्ड करना चाहूँगा और इस महीने की इंस्टॉलमेंट मैं टीयर 2 से निकालना चाहूँगा। और मैं कैसे निकालूंगा वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आप मीज़ान ETF और महाना ETF देखें, हमने तकरीबन 5-5 लाख रुपए डाले थे, जिसमें अभी के टाइम पे तकरीबन 5 तो नहीं थे, तकरीबन 480 के अराउंड थे। 28,000 का लॉस आपका मीज़ान ETF में चल रहा है और महाना ETF में आपका तकरीबन 33,000 रुपये का लॉस चल रहा है। तो सिर्फ अगर इन दोनों की परफॉर्मेंस पे देखें सो थोड़ा सा महाना थोड़ा सा लेगेड है। और हम यही करेंगे आज के महाना ETF के जो 30,000 शेयर्स हैं वो हम सेल करेंगे। और आज की वीडियो में लोगों को लगता है ये मैं शायद थ्योरी कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली नहीं किया हुआ, ये मैंने प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूट किया हुआ और मैं प्रैक्टिकली आज ट्रेड्स करके दिखाऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम महाना ETF को सेल करेंगे। और हम अब थोड़ा सा रिस्क इसीलिए लेंगे क्योंकि हमें लगता है कि जितनी करेक्शन इंडेक्स लेवल पे आ चुकी है उससे ज़्यादा कंपनीज़ में करेक्शन आई है। और हम क्या बाय करेंगे उसके लिए हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए है पेल को। पेल का कल ही रिज़ल्ट आया, बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है इनका। और रिज़ल्ट आने के बाद ही स्टॉक की प्राइस नीचे जा रही थी, हालांकि रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त था। और फिर मुझे वही 2021-22 का हालात याद आ रहे थे जब स्टॉक मार्केट में कंपनीज अच्छा रिजल्ट पोस्ट करती थी और उसकी स्टॉक प्राइस फिर भी नीचे जा रही होती थी। पेल का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 66 है। ये बाय द वे 60 को अगर आप इसको 6 महीने पे देखेंगे, ये अभी 60 के अराउंड ही था। यहाँ पे देखेंगे 62 63 यानी उससे नीचे आ गया है। और अगर मैं इसकी 1 महीने की परफॉर्मेंस देखूँ या 3 महीने के ऊपर देखूँ, 1 महीने के ऊपर जहाँ पे इंडेक्स ने 10% में की करेक्शन देखी, पेल के अंदर ऑलरेडी हम 33% देख चुके हैं। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे महाना ETF भी देखूँ, ये महाना का इंडेक्स जो है उसको देखूँ तो इसने भी 1 महीने में 12% की रिडक्शन की। इसका मतलब है कि अगर आप पेल को इसके साथ कंपेयर करें, महाना ETF 12% नीचे गया है तो पेल 33% नीचे गया है। सो हम महाना ETF को पेल से रिप्लेस करेंगे और हमारा अगेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी तरीके से जब होपफुली चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी तो पेल शायद जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि वो काफ़ी नीचे करेक्ट हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, अब हम करेंगे ये कि हम अपने ब्रोकर की ऐप पे जाएंगे जो कि मेरा सैयद फराज इक्विटीज़ के अंदर है। बाय द वे मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने अकाउंट ओपन करना है तो सैयद फराज इक्विटीज़ की वीडियोस दी हुई है, आप वहाँ पे खोल सकते हैं। और मैं वहाँ पे प्रैक्टिकली आपको 30,000 सेल करूँगा। उसके अगेंस्ट हमने क्या करना है कि हमने 1 मंथ की जो इंस्टॉलमेंट के पैसे थे वो साइड पे रखने हैं और रिमेनिंग पैसों को हम निकाल कर कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, पेल के अंदर। सो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं कि इस टाइम पे क्या रेट चल रहा है। ये बेसिकली हमारी ऐप है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू बाय एंड सेल, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली लास्ट टाइम भी बताया था। अभी के टाइम पे हम क्या करते हैं कि एक चीज़ अगर आपने देखी हो, 29,500 शेयर कोई बाय करने के लिए बैठा हुआ है। यहाँ पे मैं अगर इसको सेल पे क्लिक करूँ सो आप देख सकते हैं 29,500 शेयर 15.47 पे कोई बाय करा। और मैंने आपको ETF की वीडियो में क्या बताया था कि जब भी आपने ETF को बाय या सेल करना हो आपने सबसे पहले उसकी आई नैव देखनी है। तो आई नैव बेसिकली आपको वो वैल्यू बताती है कि अंडरलाइन जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्या वैल्यू चल रही है, जो कि इस केस में 15.4 आ रही है। इसका मतलब है कि कोई भाई साहब 0.07 एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम 30,000 का यहाँ पे, बल्कि 29,500 को तो बाय कर रहा है उसी को दे देते हैं। मैं अपने अकाउंट में इसको सिलेक्ट करता हूँ और 15.47 मैं इसको बाय कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ। ठीक है। सो ये बेसिकली आप नीचे देख रहे हैं कि 29,500 किसी ने सेल कर दिया है। अब हमारे पास 500 रह गए थे, 500 भी 4-6 पे कोई तैयार बैठा हुआ है, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कोई लेना चाह रहे हैं, मैं उनको भी दे देता हूँ। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अब हमारे 30,000 शेयर सेल हो गए हैं। और अब हमने प्लान क्या करना है, मैं थोड़ा एक्सेल खोल के ना थोड़ा उस पर देख कर फिर मैं आपको बताता हूँ। ये ज़र के अंदर जाता हूँ और मैं इसको सेल कर देता हूँ। मैंने अभी कितने का सेल किया था, 15.47 का 29,500। मैं यही चीज़ यहाँ पे डालता हूँ। एक चीज़ आप देख रहे हैं कि 15.47 के लिए जो एक्चुअली हमारी डिडक्शन की कॉस्ट थी वो 2.36 है। तो हम इसको इसी तरह रहने देते हैं और हम इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ हो गया। और रिमेनिंग जो 500 थे मैं उसको भी जाता हूँ 15 पॉइंट, इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है। अब जब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कैश जो अवेलेबल होगा वो तकरीबन 4,62,000 है। 4,62,000 में तकरीबन हमें 1 लाख रुपए चाहिए कि हमने देना है आपको। कैलकुलेटर अगर हम खोल के देखें, 462
$2,000 माइनस 100,000 तो 3,62,000 रुपया हमारे पास पड़ा हुआ है। और इस वक्त क्या रेट चल रहा है? ठीक है, सो तकरीबन हम 10,000 शेयर बाय करेंगे पेल के। तो 10,000 शेयर हम बाय करेंगे। और पेल पे अगर आप बाय सेल की क्वांटिटी देखें इस टाइम पे क्या चल रही है, तो तकरीबन हमें 5,000 6,000 हम बाय कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। इसको मार्केट रेट पे जाते हैं। इस पे अगर आप ऑर्डर टाइप पे मार्केट रेट पे जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो भी बंदा सेल कर रहा है, रिगार्डलेस जो भी हमें जितने रुपए पे चाहिए वो अभी हमें क्या है पे पता चल जाएगा। हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। सो अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख रहे हैं 36.1119 तकरीबन 2625 तक हमें रेट मिला है। सो ऑन एवरेज अगर देखा जाए 36.22 के ऊपर हमें मिला है। तो हम क्या करेंगे, अब अगेन हम अपने पोर्टफोलियो में जाएंगे। हम यहाँ पे ऐड न्यू ट्रेड करेंगे। ऐड न्यू ट्रेड करके हम अपनी पेल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे 36.22 के ऊपर हम क्वांटिटी बताएंगे। सो दैट्स इट। आई थिंक हमने ऑलरेडी ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। अभी के टाइम पे ये तकरीबन पोर्टफोलियो का 17% है। आई थिंक थोड़ी चीज़ जो इस वक्त आपको समझ आई हो कि ये जो प्रैक्टिकल ट्रेड्स हमने करके बताई हैं, इसका एक ही मकसद है कि हम आपको गाइड करें कि आपने क्या करना है। हमारी अभी की स्ट्रेटजी क्या है, बहुत सिंपल है। ये जो कैश हमें मिला है ये हम अगली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, वो हम यहाँ पे लॉक करेंगे। सेकंड हमारा क्या है कि होपफुली अगर इंडेक्स यहाँ से रिट्रीव होता है तो मीज़ान ETF भी रिट्रीव होगा। एक चीज़ अगर आपने देखी हो, जो कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री के अंदर, हमारा पहले प्रॉफिट चल रहा था जिस पे हमें अप्रॉक्सीमेटली कुछ प्रॉफिट चल रहा था, जो कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जिस तरह ये देख रहे हैं हमने 4,400 का प्रॉफिट किया, 3,630 का प्रॉफिट किया, करते 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 अभी हमने 35,000 का लॉस किया है, ठीक है। ये जानबूझ के किए क्योंकि अपॉर्चुनिटी में हमें लगता है हमें प्रॉफिट बेहतर होगा। अभी जो चीज़ एक आपने देखी होगी, ये 35,000 रुपया लॉस करने के बाद हमारा नेट लॉस जो है, जो कि पहले 10,000 रुपये प्रॉफिट पे चल रहा था, वो अब तकरीबन 23,000 लॉस पे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि कल को हम जब भी प्रॉफिट बुक करेंगे 23,000 का, तो हमारी जो ये CGD रिफंडेबल है 3,500 वो रिफ़ंड होगी, हमारा कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो ये टैक्स एडजस्टमेंट का भी एक तरीक़ेकार होता है कि किस तरीके से आपने लॉसेस को प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करना होता है। अभी के केस में अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ जो हमारा चल रहा है, अभी भी हमें 23,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है लो रिस्क के अंदर। 23,000 अगर मैं प्रॉफिट आज भी बुक करूँगा तो जब मैं बुक करूँगा तो रियलाइज़ हो जाएगा, और रियलाइज़ करके हमारा नेट CGT ज़ीरो हो जाएगा और हमारा नेट प्रॉफिट जो कि रियलाइज़ है वो भी ज़ीरो होगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो 2 महीने की बफर है ये हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि US ईरान का जो मसला है वो जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे 1-2 हफ्ते मेरे सेटल होगा, अभी तक कोई सही नहीं है। सो इसका मतलब है इस मंथ की जो 5th इंस्टॉलमेंट थी वो ऑलरेडी मैंने थोड़ा लॉस बुक करके निकाल ली है। जो 6th और 7th इंस्टॉलमेंट है वो मेरे पास सेफ़ है। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे फिर भी टैग करेंगे मार्केट नीचे जाएगी कि गाड़ी का क्या बना, तो कोई हमारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 2 महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो ऑलरेडी लो रिस्क में पड़ी हुई है। और अगर होपफुली बाय द टाइम अगले 2 महीने के अंदर, इस महीने की तो इंस्टॉलमेंट निकाल ली, अगले 2 महीने के अंदर इंडेक्स थोड़ा बेहतर होगा तो हम लो रिस्क के अंदर दोबारा 2-3 महीने का बफर रखेंगे। और मेरा अगेन वही आप सबको मशवरा है कि आपके हाथ में ये तो नहीं है कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स क्या चल रही है। आपके हाथ में ये है कि आपने अपने हालात को देखना है कि अगले 3 महीने की जो इंस्टॉलमेंट है उसको साइड पे रखें, और फिर उसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क भी ऐसा कि जिसमें मैंने कोई लिवरेज नहीं किया, अपने ही पैसे डाले हुए हैं, मैं गाड़ी भी अपनी चला रहा हूँ। यही गाड़ी मैं रेंट पे लूँगा तो मैं 2-2 लाख रुपया महीने का दे रहूँगा। अभी के टाइम पे पिछले 6 महीने पे 20% का लॉस अगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मे भी मुझे स्टॉक मार्केट पे नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट पे जो हम सुनते हैं लोगों से कि भाई बस लॉस ही होता है, प्रॉफिट ही होता है। पिछले 2 साल में जो लोग अभी आए हैं वो एक उसके ऊपर आए थे कि प्रॉफिट बड़ा इजी हो जाता है, और हुआ भी है लोगों को इजी। लेकिन इस तरह की करेक्शंस में आपको बड़े तहम्मुल से, बड़े पेशेंस से और बड़े स्मार्टली आपको प्ले करना पड़ता है, ताकि आप इस पैसे से भी निकल सकें और आप अपनी एसेट भी बना सकें, और आप अपनी एसेट के ऊपर बाय द टाइम होपफुली ये जब लॉसेस से हम पॉजिटिव उस पे आ रहे होंगे,
अब ये पूरी सीरीज़ आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ एक एजुकेशनल कंटेंट ही है कि जब यूएस ईरान का मसला हुआ था और ये जो पोर्टफोलियो था 30% की डाउन पे भी चला गया था, तो हमने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। अब जबकि 30 से हम 20% पे आ गए हैं और हमें थोड़ा मोमेंटम नज़र आ रहा है और अभी भी यूएस ईरान की सेटलमेंट नहीं है, कोई सर्टेनिटी है नहीं, तो अब हम क्या करें? हम सिर्फ लॉसेस बुक करके अगले 3 महीने को सिक्योर कर रहे हैं और हम रिप्लेसमेंट में क्या लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, ठीक है। और होपफुली अगर ये उस लेवल पे भी आ जाता है तो 2 इंस्टॉलमेंट के पैसे हमारे निकल आएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आखिरी बात यही कि ये यार ये प्रैक्टिकल है, ये जो ट्रेड्स मैंने आपको दिए हैं ये रियल अकाउंट्स हैं, रियल अकाउंट्स के थ्रू ही मैं ज़र को भी अपडेट कर रहा होता हूँ। ज़र इज़ द विजुअलाइजेशन पार्ट ऑफ इट। मेन अपने ब्रोकर ऐप में मुझे उस तरह की प्लानिंग का मकसद नहीं होता। अब आप सोचें इसके अंदर लो रिस्क भी है, ईटीएफ भी है, स्टॉक भी है, कैश को भी मैं यहीं पे मेंटेन कर रहा हूँ, सीजीटी भी यहीं पे आ रहा है, डिविडेंड्स भी यहीं पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक जगह पे हमारे पास आ रही हैं। आप भी ज़र को यूज़ करके ना सिर्फ ये कि अपने पोर्टफोलियो को बल्कि अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अगर आपने बच्चे के नाम पे रखा होगा तो मे बी आपको ये इस तरह की वॉलेटिलिटी इतनी हर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे की लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है। सो डू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर पोर्टल और होपफुली आपको इस पे थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा और अच्छी प्लानिंग के थ्रू फोकस करके आपको वेल्थ बिल्डिंग का मौका भी मिलेगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। सरमाया.in, जहां हर फैसला बने सरमाया।